श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। प्रश्न पढ़ दूं, फिर मौज आएगी तो बोलूंगा, नहीं तो जो मौज, आज समापन दिन है ना, तो आज स्वतंत्र भी बोल सकता हूं और थोड़ा चित्रकूट के महंत जी बैठे हैं, परतंत्र भी बोल सकता हूं, और एक प्रश्न का उत्तर भी मनाएगा तो देंगे। पूज्य गुरुदेव, अहम ब्रह्मास्मि इस बोध को प्राप्त करने पर भी प्रारब्ध परिणाम अंतःकरण के रहते अवस्था त्रय का साक्षी होने पर भी विचारावस्था में सुखानुभूति तथा विषयावस्था में दुखानुभूति होती है। क्या ब्रह्मबोध में बाधक है? एक वाक्य में बताऊं, ब्रह्म विचार में, प्रभु चिंतन में सुखानुभूति होती है, ये बहुत अच्छी बात है। कई लोगों को तो इसमें सुख का अनुभव होता ही नहीं, तो ये बधाई के पात्र हो। दूसरे विषयावस्था में ये बहुत अच्छी बात है। विषयावस्था में किसी को दुखानुभूति नहीं होती, पर विषयानुभूति, विषयावस्था में सुखानुभूति का पश्चाताप भी होता है, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारी रुचि विषय से मुक्त होने की है। नहीं तो चोरी करके पछतावा, काम वासना की पूर्ति के बाद पछतावा अधिकतर लोगों को नहीं होता। ये पश्चाताप बताता है कि उसे तुम बुरा मानने लगे हो, छोड़ने का प्रयत्न करते हो, पर शरीर के नाते और पूर्व संस्कारों के कारण उसका आकर्षण होता है और करने के बाद पश्चाताप होता है। अच्छी बात है, विस्तार से फिर प्रकरण आएगा तो कहेंगे। अभी अभी पिपरगवा में संत भी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। तो क्या है कि ब्रह्म ज्ञान से ये होता है, ये होता है, ये होता है, बहुत चर्चा होती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान होता कैसे है, ये एक समस्या है। और दूसरे, संसार के दुख से छूटना, जैसे अभी महाराज जी गोस्वामी जी की चर्चा कर रहे थे, उसको भी ध्यान लें। बिन जागे जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न हो। बिना जागे दुख दूर नहीं होता। दुख दूर इसलिए कह दिया, नहीं तो बिन जागे सुख दूर न हो, ये भी सच है। परंतु चूंकि सुख से तुम दूर होने की सोचते नहीं हो, इसलिए उसका जिक्र नहीं है। अन्यथा स्वप्न में लॉटरी आई, उसका तुम्हें मजा आ रहा है, स्वप्न में चुनाव जीत गए, बहुत आनंद है, स्वप्न में पुत्र की प्राप्ति हुई, स्वप्न में आपको धन की आमदनी हो गई, जागे में सुख मिलेगा? स्वप्न का जो सुख था, जागने पर कैसा लगेगा? सच्चा था। यद्यपि अच्छा है स्वप्न, लेकिन जागने से सुख भी दूर हो जाता है, पर शायद ध्यान नहीं देते। सुख के, स्वप्ने के सुख का लाभ जगने पर होता है। चुनाव जीते का नींद खुल जाए, फिर कितनी खुशी रहेगी। गई, स्वप्न में पुत्र उत्पन्न हुआ था, कई देवियों ने बहुत देवता मनाए, पुत्र नहीं हुआ, पर स्वप्न ही में हो गया, बड़ा आनंद आया, नींद खुली तो सब बेकार। इसी तरह से किसी बेचारे का ब्याह नहीं हो रहा था, या बिचारी का, स्वप्न में हो गया, बड़े खुशी खुशी बारात लौटी, बहू की विदाई भी हो गई, और पहुंचे भी नहीं थे, नींद खुल गई। जो स्वप्ने का दुख ही दूर नहीं होता जागने से, स्वप्न का
सुख भी दूर हो जाता है। ये जो संसार में रस, एक गरुड़ पुराण का श्लोक है, संसारज सुखासक्तम ब्रह्मज्ञोष्मीति वादिनम। संसार का सुख मालूम पड़ता है, संसारज सुखासक्तम, संसार के सुख में आसक्त है, मालूम पड़ना नहीं, आसक्त है। संसारज सुखासक्तम ब्रह्मज्ञोष्मीति वादिनम, और मैं ब्रह्मज्ञ हूं ऐसा बोलता है, पर सुख वही चाहता है। यदि स्वप्न में लड़के के होने का, विवाह होने का, लॉटरी आने का, चुनाव जीतने का सुख जागने पर भी मालूम पड़ता है, तो मूर्ख है कि वो जागा है। नींद खुल गई और स्वप्न के ब्याह की खुशी गई हो तो। जिसको पुत्र नहीं होता स्वप्न में पुत्र हुआ, नींद खुल गई, उस समय सुख हुआ, जगने पर भी आनंद। यदि जगने पर बना रहे तो फिर पुत्र की कामना ही खत्म हो जानी चाहिए, पर वो नहीं होती। यदि ज्ञानी को सुख की कामना है, इसका मतलब, और वो भी संसार के सुख की, ब्रह्म चिंतन की नहीं, राम भजन की नहीं, प्रभु भक्ति की नहीं, जागा है मैं भगवान का भक्त हूं, मैं ज्ञानी हूं, पूर्णता को प्राप्त हो गया हूं, और संसार का सुख ढूंढ रहा है, इसका मतलब जगत का मिथ्यात्व नहीं अनुभव हुआ, इसका मतलब सच्ची नींद नहीं टूटी, रस्सी को जान लिया और सांप का डर लग रहा है। रस्सी थी, सांप दिखता था, डर लगा, यहां तक तो बिल्कुल ठीक, पर रस्सी को जान भी गया हूं फिर भी डर लगता है। एक घटना जरूर मैं बताता हूं, इसको बड़ी गहराई से देखेंगे, बहुत गहरा उदाहरण है और बड़ा सरल है। एक बार हम 10-5 मुस्टंडे साधु, तगड़े तगड़े, अमृतसर में थे। उन दिनों आतंकवाद का दबदबा बहुत था। जिस मकान की नींव हमने डाली, जो हमारे शिष्य भक्त थे वहां चले गए, फाटक खटखटाया, जब तक वो देवी आई मेरे मन को शरारत सूझ गई, मैं थोड़ा यार्ड में हो गया दीवाल की तरह, और बाबा खड़े, उन्हें सोचा ये कौन, घबराई, और घबराई तब बाबा भी रोब से बोले फाटक खोलो, अब बिचारी और घबराई। उन्होंने कहा हम खाएंगे, उन्होंने 20 रुपया दिए कि महात्मा जी बाजार में खाओ। दरवाजा नहीं खोला, और अभी कोई घर पे नहीं है, जाओ। हम नहीं जाएगा। अब माता जी के धक धक, सचमुच धक धक होने लगा। अब मैंने सोचा कहीं देवी का हार्ट ही फेल ना हो जाए, जो हमारी हंसी ही रह जाए, इसलिए हम सामने आ गए। सामने आए, उसने दरवाजा खोल दिया, अंदर ले गई, पर कहती थी अभी धक धक बंद नहीं है, और चाय बनाती रही, पिलाती रही, कहती थी अभी कम तो हुई है पर धक धक समाप्त नहीं हुई। अब भ्रम है क्या, हमको हमारे प्रति संशय है क्या? संशय भी नहीं रहा, भ्रम भी नहीं रहा, पर वो जो धक धक अज्ञान के समय, जब वो नहीं पहचानती थी, जब हम पर साधुओं पर शक था उग्रवादी होने का, तब पैदा हुई थी धक धक। अब ज्ञान भी हो गया, पर धक धक अभी आधा घंटे बाद बंद हुई। ऐसे ही जो पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं, वासनाएं की हैं, उससे जो ये मिल गया है, ज्ञान नहीं, ज्ञान का बाप हो जाए, पर धक धक जिंदगी में बंद नहीं होने वाली है। वो शरीर के साथ जाएगी, भूख नहीं जाएगी, प्यास नहीं जाएगी, ठंडी नहीं जाएगी। और कोई कहता हो हम देखो कपड़ा पहने, यदि कहो मर्यादा के लिए, तो इतने मर्यादा के लिए थोड़ी है, ठंडी में क्यों पहने, गर्मी में क्यों नहीं इतनी मर्यादा, कम्बल ओढ़ के आए, ऊनी स्वेटर पहने, ये सर्दी में मर्यादा नहीं। शरीर के धर्म शरीर रहते पूरे समाप्त नहीं हो सकते, लेकिन भ्रम निकल गया है, वो धक धक थोड़ी देर में बंद होगी।
और बोलते हैं चाक से हमने बर्तन बनाए, जब बनाने थे तो घुमाते थे, फिर बनाते फिर घुमाते, जब तक घड़े बनाने थे घुमाते रहे। अब घड़ा बनाने का संकल्प खत्म हो गया, आखिरी बर्तन बन गया, अब हम घुमाते नहीं पर हम रोकते भी नहीं, आप ही। और वो देवी धक धक भी हो, बताती भी जाए, मुस्कराती भी जाए, मुस्करा भी रही है, कहती है धक धक अभी बंद नहीं हुई स्वामी जी, धक धक अभी बंद नहीं हुई। अब मुझे कोई डर नहीं है, अंदर ले भी डर भी नहीं है, फिर भी धक धक लो, बिना डर की कहीं धक धक होती? कहीं शुरू तो तभी हुई थी जब डरी थी। अब हृदय ने अपना काम शुरू कर दिया तो 1 मिनट में, ओहो, ये चक्की चलाते हो ना, तो बंद करने ने पर भी अंत में भुक 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 बोलती रहती है। इसलिए अज्ञान अविद्या का नाश होने पर शरीर रहेगा, भूख प्यास रहेगी, घर की पहचान रहेगी। इतने पागल नहीं होते कि सब खत्म हो जाए, लेकिन ये भी नहीं कि आसक्ति रहे। अब उससे दोनों बातें सीखो। वो कहती थी अब मुझे डर नहीं है, ये वो खुद कहती है अब डर नहीं है, चिंता नहीं है, घर में बिठाया है, बना भी रही, पर धक धक भी है। ऐसे ही अज्ञान न रहे, चिंता न रहे, फिर भी ये सब चलेगा। वो शरीर के धर्म एकदम समाप्त नहीं होंगे। हाँ, अब शरीर नहीं मिलेगा, शरीर नहीं मिलेगा तो बाकी अपने आप नहीं होगा। ये है चिंतन का विषय। इसलिए सवाल ये है कि ठूठ में भूत का डर लगा, अब भय, अब वो भय खत्म हुआ जब पहचान लिया कि ठूठ है। लेकिन पहचान लिया तो बिना पहचाने नहीं। ऐसे ही तुम कौन हो, तुम्हारा भगवान से ब्रह्म से क्या रिश्ता है। वेदांती भी जब ब्रह्म कहता है और भक्त जीव अपने को भक्त कहते हैं, तो इसका भी एक बड़ा रहस्य है जिसको जनता तक बताना बड़ा मुश्किल है। कई लोग खंडन के लिए बड़ी दलीलें देते हैं। तो देखो, फिर सोचो, हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न, हम ब्रह्म से भिन्न नहीं हैं। कुछ लोग तो इस्लाम वाले जो ज्ञानी हो जाते हैं ना, मुस्लिम, वो लोग एक बात नहीं कहते, खुदाई पर दावा नहीं करते, मैं खुद खुदा हूं नहीं कहते, पर ये जरूर कहते हैं बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं, बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से बंदा जुदा नहीं। माने लहर को जल मत कहो या लहर को सागर मत कहो। लहर सागर नहीं है, लेकिन लहर सागर से जुदा भी नहीं है। अर्थात तुम नहीं चाहो ये मत कहो हम ब्रह्म हैं, लेकिन ब्रह्म से अलग हो तो अज्ञानी हो, अलग समझते हो तो अज्ञानी हो। और आम आदमी ब्रह्म से अपने को अलग समझते हैं, चाहे शुद्धाद्वैत विशिष्टाद्वैत, अलग भी नहीं है और हम ईश्वर भी नहीं है, अलग भी नहीं। और शंकराचार्य ने भी कहा है कि हम तरंग हैं, तुम जल हो, तुमसे अलग नहीं है, पर तुम बिना तरंग के भी हो, तुम बिना तरंग के हो। तरंग सागर नहीं है, लेकिन सागर तरंग है। भगवान जीव भी हैं, वही सब कुछ है, पर तुम सब कुछ नहीं हो, लेकिन तुम उससे अलग नहीं हो। सोचो, हम मर नहीं जाएंगे, हम वो उससे अलग थोड़ा है। तो ढंग है। दूसरी बात, और जितने ब्योत के हो उतना बोलो। लोग कहते बड़ बोला, तुम क्या अभी समझ पाए हो? यद्यपि आज ये भी सोचने लगे कि वेदांत परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान,
परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का मतलब ईश्वर है, ब्रह्म है। पर पूछे क्या है ब्रह्म, अब लो लड़खड़ा गए। हम सब परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी हैं, सब ब्रह्म है, सब में है, सब में है। पूछे सब में है क्या पहचान है, यानी पहचानते नहीं। सब में है, ब्रह्म है। यदि किसी लहर से कहें कि जल के विषय में, कहें जल सब में रहता है, कहने कि सुना है कि देखा, कहने देखा नहीं, सुना है और हमें पक्का है सब में है। यदि लहर से पूछे सब में है तो तेरे में क्या है जरा बता, यानी ये नहीं, तेरे भीतर ब्रह्म क्या है, माने उसका सही बोध नहीं है। हम सब कहते हैं अंतर्यामी राम सब में रहते हैं। अब इस चौपाई को याद करने में कोई देर है बांधा वालों को, पर जितना संत राम को अंतर्यामी महसूस करके निष्पाप और निर्द्वंद होते हैं, हम अंतर्यामी की चौपाई रट के भी उतना मस्त नहीं है। कहीं ना कहीं अभी पहले तो ब्रह्म या राम हमारे लिए परोक्ष है, और यदि प्रत्यक्ष है तो अवतार के रूप में, और वो भी उस समय प्रत्यक्ष थे, आज तो हमारे लिए प्रत्यक्ष भी नहीं। बात समझ में आई ना। आज उनके श्री विग्रह हम विराजमान करके उपासना करते हैं, पर हमको ये नहीं लगता हमने राम के दर्शन कर लिए। जैसे किसी समय सेवरी ने किए थे, किसी समय औरों ने किए थे, और विरोधियों ने भी राम का विरोध किया। रावण ने तो विरोध करने में भी प्रत्यक्ष राम का विरोध किया। आज जो खंडन करते हैं उनको भी राम प्रत्यक्ष नहीं है, और जो मानते हैं उनको भी प्रत्यक्ष नहीं है। कहीं ना कहीं ये लगता है हम भजन करते हैं, मंदिर बनाते हैं, और फिर एक साथ इतने राम कैसे होते मंदिरों में। मान लो मेरे तुम फोटो ले जाओ, तो तुम्हें फोटो में और मेरे दर्शन में फर्क लगता है कि नहीं? झूठ नहीं बोलना, देखो बोलो, बेईमानी नहीं करना। फोटो घर पे रखकर उतनी खुशी है जितना मेरे को देखकर। हाँ तो देखो, माने मेरे में, मेरे फोटो में थोड़ा तुम्हें फर्क लगता ही है। एक बार जयपुर का एक था ना, ये सब व्यापारी होते हैं टेंट वाले, चेला बन जाते हैं कि कुंभ में हमारा ही लगवाएंगे जो चेला बन जाएंगे। तो वो कहने लगा हमें आपकी मूर्ति बनानी है। हमने कहा नहीं। कहने लगा नहीं, छोटी बना देता हूं। गुरुदेव की बन रही थी ना आपकी। मैंने कहा मुझे नहीं बनवानी, अभी जिंदगी में मुझे लोग नहीं मानते, मैं मूर्ति को कैसे बनवाऊंगा। अभी जीवित बैठे भी इतनी प्रसन्नता नहीं है, दर्शन की प्रेम नहीं है, माने जितना मैं समझता हूं उतना कम से कम नहीं है। आपका दिल गदगद नहीं होता, आप कम से कम, पर यदि फोटो के पास बैठ जाओगे तो वहां सोने लगोगे। देखो, पत्नी पति के पास जीवित में नए नए लोगों को नींद नहीं आती, लेकिन फोटो धरे हो तो रात भर नींद नहीं आएगी। माने तुमको फोटो का और साक्षात का फर्क मालूम है। तो राम अंतर्यामी है, और अंतर्यामी है तो देह कैसे? देह तो अंतर्यामी होता नहीं। अच्छा बताओ, मेरा फोटो अंतर्यामी? अच्छा मेरा देह, मेरी ये इंद्रियां तो, यदि मैं स्वप्न में हूं तो इन इंद्रियों से तुम्हें नहीं देख सकता, इन इंद्रियों से। लेकिन स्वप्न को मैंने ही देखा था, और जागृत को मैं ही देखता हूं, और नींद की सिद्धि भी मेरे से होती। अभिप्राय यह है कि राम ब्रह्म परोक्ष, उपासना की दृष्टि से प्रत्यक्ष, और जो लोग प्रत्यक्ष भगवान को देखते हैं, इतना विश्वास है, बधाई के पात्र। यदि कोई मंदिर में प्रत्यक्ष भगवान देख रहा हो, उस जैसा भक्त और कोई हो ही नहीं सकता। और प्रतिमा मान ले भगवान की प्रतिमा मानता है तब भी अच्छा है, ये भगवान की है,
और भगवान अपनी प्रतिमा में विद्यमान रहते हैं, व्यापक ही हैं। तो जब और जगह रहते हैं तो प्रतिमा में भी रहते हैं। भगवान की प्रतिमा भी हो गई और भगवान की उपस्थिति भी हो गई। और जितना ही तुमको ऐसा लगेगा उतना ही उपासना में प्राण आएंगे। एक बार मैं बताता भी हूं, आगरा में एक माँ ने जिक्र किया कि आपके बेटे की शादी तय हो गई है और जज की लड़की है। बस इतना माँ ने कहा, लड़का तो फूला नहीं समाया, तुरंत गया और अपने वक्स से, उसमें रख रखा था, अपनी घरवाली को ले आया और तुरंत दिखाता है, स्वामी जी ये है मेरी पत्नी। ये नहीं बोला ये है मेरी पत्नी का फोटो, ये नहीं बोला ये मेरी पत्नी का फोटो, कहते ये है पत्नी। मैंने कहा ठीक बात है, ये उपासना पक्की, फोटो नहीं, मेरी पत्नी। ऐसे ही ये मेरे भगवान है, जिसको ये लगता है वो मूर्ति उपासक नहीं है, भगवान उपासक है। और मूर्ति समझता है तो नंबर 2 का है। हाँ, और भगवान समझता है नंबर 1 का। अरे आज मैं कल सुबह चित्रकूट जा रहा था तो एक अखबार खरीद लिया, जागरण। तो खरीदा तो बीच में पेज था या बाहर मुझे नहीं मालूम, एक तुरंत आया, कहते बाबा ये क्या करोगे, पेज हमें दे दो। तो वो जिसमें दिखती है ना, वो वाला पेज खुद ही ले गया। तो वैसे तो मैं कहने वाला था कि यदि हम क्या करेंगे तो तू क्या करेगा इस पेज का, इससे तेरा काम चल जाएगा क्या, बुद्धू कहीं के। पर देखो वो ले गया, हमने सोचा चलो ले जाने दो, इसका ही दिल रह जाएगा। पर वासना के कारण फोटो से प्यार है तो उपासक को भगवान की प्रतिमा से भी प्यार होना चाहिए। और फिर उपासना करते करते आपको दिखने की जरूरत ही नहीं। क्यों, होता क्या है, सुखानुभूति ही तो होती है चित्र देखकर। वो जो चित्र लेते हैं, आजकल अखबार भी ज्यादा वही बिकते हैं जिसमें वो सब हो। और शुरू शुरू में तो जागरण ने पंजाब में कहा चित्र देखना है कि समाचार पढ़ना है, पर अब देखा शायद ही कोई अखबार बचे जिसमें ये देवियां ना हो। यही तो सार है। अब विशेष पोज में अब ये अखबार वाले विश्व का सुधार कर रहे हैं। अभिप्राय है कि वासना से प्रतिमा में, फोटो में भी सत्य बुद्धि होती है। तो जिनके अंदर प्रभु भक्ति है उनको चित्र और नाम से भी प्यार होता है। अच्छा, किसी की प्रेमिका और प्रेमी हो, उसका नाम ही ले लो, देखो कैसी मिश्री घुलने लगेगी। ऐसे तुम्हें नाम की महिमा नहीं मालूम होती, राम राम कहने से क्या होगा। राम कहते हैं फला लड़की का नाम लेने से क्या होगा। पर वो चाहिए, राम की अभी भूख है नहीं, नहीं तो भूख होती तो नाम भी। इसलिए वैष्णव नाम रूप लीला धाम, इतना तक यहाँ रहती है वो, इस मोहल्ले में ले, इतने तक में। अभी मोहल्ले से क्या लेना देना। राम अयोध्या में रहते थे, चित्रकूट में घूमते रहे, ये जगहें क्यों तीर्थ हैं। प्यार होना तो ये आसन स्वामी जी का है, ये खड़ाऊ स्वामी जी की है। बस प्यार हो तो फिर सब प्यारा लगता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा छोटा लड़का किसी का कभी मरा हो, छोटा, अब वो 5-7 वर्ष का होके मर गया, ये स्वामी जी उसकी चड्डी है, ये उसका पैंट है, ये उसकी वो है, ये पहनता था और यहाँ बैठता था। वो सब जगह दुख देती हैं, याद कराती हैं, उसके कपड़े उसकी याद कराते हैं। तो भगवान के नाम, भगवान की जगह, यहाँ सीता रसोईया, यहाँ श्रृंगार वन, लेकिन हम लोग पथरा गए हैं। वासना तो है, भक्ति है ही नहीं, उपासना ही नहीं। और ये जो ब्रह्म ज्ञान है, साक्षात मिलना भी
उसी को अच्छा लगेगा। अच्छा ये बताओ, 5 वर्ष के बच्चे का ब्याह कर दें, 5 वर्ष की 2 वर्ष की बच्ची का ब्याह कर दें, तो कोई खुशी क्या है? जब तक भगवान के पाने की ललक ना हो तब तक ब्रह्म बैठे भी रहे तो क्या करोगे? इसलिए रोटी नहीं, भूख चाहिए, पानी नहीं, प्यास चाहिए, भगवान नहीं, भगवान के पाने की भक्ति की लगन चाहिए। फिर तो महाराज धोखे में भगवान की जगह कोई और आ जाए ना, तब भी। एक बार दिल्ली में एक लड़का, पीछे से कुछ लड़कियां जा रही थीं, थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो पीछे से लड़के ने ऐसे कंधे पर हाथ मारा और लड़की मुड़ के देखा तो उसी का भैया। अब वो शर्म के मारे उसने आत्महत्या कर ली, लड़के ने। अब देखो वासना है तो बहन को भी छू लिया, छेड़ दिया, पर बाद में शर्म लगी कि घर में कहेगी ये, तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अभिप्राय है आपकी भावनाओं का बड़ा महत्व है। भगवान क्या करेंगे, क्या मिलेगा? कई लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। भाई स्त्री या पुरुष की जरूरत है तो मन लगता है, क्योंकि ये प्राकृतिक जरूरत है। लेकिन भगवान ये मुमुक्षु को, भक्तों को जरूरत है, सबको है ही नहीं। और जो तुम्हें भक्त देखो, गीता सकाम भक्ति का खंडन भी करती। यदि तुम्हें कभी भक्ति भी आई तो भगवान प्यारे नहीं लगते, उनसे मिलने वाला वरदान प्यारा लगता है। भगवान प्यारे अभी लगते नहीं, और यदि लगते, गोस्वामी जी ने भी ये बात बड़ी मजेदार कही। एक जगह, और जो मोहिराम, किसी का वचन, जो मोहिराम लागते मीठे, तो नौरस खटरस हो जाते सब फीके। राम प्यारे लगे, और लोग कीर्तन कर, राम मोहि प्यारे लगे, राम मुझे प्यारे लगे। राम मिल जाए नहीं, प्यारे लगे। संत मुझे प्यारे लगे, पूजा मुझे प्यारी लगे, ध्यान मुझे प्यारा लगे। प्यारा लगे, अच्छा लगे। अच्छा ही तो नहीं लगता, तभी तो नींद आती है। तो देखो, बार बार पहले भक्ति मांगो। तो देखो, आप ये देखो, भगवान का नाम या स्वरूप का चिंतन, ब्रह्म चिंतन। शंकराचार्य ने ये तक कह दिया कि सारी पृथ्वी का दान करने से जो पुण्य मिलता है, यज्ञ करने से बड़े बड़े, और जाने कितने पुण्य करने से जो मिलता है, वो क्षण भर जिसका मन ब्रह्म में, ब्रह्म चिंतन में लग जाए, ब्रह्म चिंतन में। अब देखो, कोई तुमको कहे कि सूर्य का चिंतन करो, बड़ा मुश्किल है अभी, समझ में आए ना? क्यों चिंतन करें, क्या है? वो तो है ही, पर किसी विषय का चिंतन, उसमें रस है, इसलिए करते। और भगवान का रस यदि मालूम पड़ जाएगा तो चिंतन कर पाओगे। अब हमको मुक्ति की ललक है, हम अपनी बात बताएं, मुक्ति की ललक है, विकार ना रहे। जैसा कह रहे थे प्रश्न में, विकार तो बड़े बड़े संतों को भी आते हैं, मन में आ जाते हैं, पर उतनी देर बहुत अच्छा लगता है जितनी देर मन में कोई विकार नहीं आता, कोई विकार ना हो, न क्रोध हो। अब ये देखो, ये क्यों प्रार्थना की? क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन, क्रोध बिना द्वैत बुद्धि के नहीं होता। दूसरा, निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करें विरोध। इसमें तुम्हें लगता होगा विरोध नहीं करना चाहिए किसी आदमी का, ये मेरी दृष्टि नहीं, मेरी दृष्टि है कि विरोध मुझे भी दुख देता है। तो यदि मैं दुख से बचना चाहूं तो किसी के प्रति मेरे मन में बैर ना हो। इसीलिए भगवान ने कहा, निर्वैरः सर्वभूतेषु समामेति पांडव। सबके प्रति निर्वैर होना। आपका तो सासई से हो जाता होगा, बहुए से हो जाता है,
और तो छोड़ो, कभी कभी पति पत्नी से ही नफरत हो जाती, बताओ, संत वाली नफरत नहीं, असल में विषय से वैराग्य नहीं हुआ, स्त्री से हुआ। बात को जरा समझे, स्त्री से वैराग्य हो गया, नफरत हो गई, दूसरी कर ली। तो स्त्री वैराग्य कहाँ हुआ? काम से वैराग्य नहीं हुआ, उसके स्वभाव के कारण चिढ़ गए, कुछ बोलने से चिढ़ गए या और कोई कमी से चिढ़ गए। यदि स्त्री की जरूरत नहीं तो अलग बात है, फिर दूसरी की और तीसरी की क्या जरूरत। तो देखो, स्त्री के प्रति राग का अभाव हो जाए, कितनी ऊंची बात। यहां स्त्री का मतलब पुरुष भी शामिल है, क्योंकि हम पुरुष हैं इसलिए स्त्री बोलते हैं। तुलसीदास भी पुरुष थे, इसलिए कहते हैं कामी नारी पियारी जिमी। चाहे कितना विद्वान चालाक वक्ता हो, अपने मन की छाप प्रवचन में टपकेगी। नहीं तो कामी नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिजिदाम, ये भी कह सकते थे। कामी पुरुष पियारी जिमी, कामी स्त्री को जितना पुरुष प्यारा लगता है, क्या पुरुष नारी को प्यारा नहीं लगता? क्यों भैया? देखो, तुम्हें अनुभव होगा स्त्री प्यारी लगती है, पर पुरुष प्यारा लगता है ये तुम्हें पता ही नहीं, क्योंकि तुम नारी रहे ही नहीं। तुम नारी रहते तो पता चलता कि नर भी प्यारे लगते हैं। प्यारा का मतलब अपोजिट से होता है। लोभ तो औरत को भी होता है, पुरुष को भी होता है, थोड़ा समझ में। लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो महिराम। हे प्रभु, ऐसे प्रिय लगो, देखने का, मिलने का, दर्शन का, चर्चा का आनंद मिले। और जितने कामी के लक्षण हैं काम के, उतने ही भक्त के लक्षण हैं। एकांत में चर्चा, प्रभु की, जैसे पुरुष स्त्री की चर्चा, ऐसे ही भगवान की चर्चा। जैसे उनके मिलने का तैसे इनके मिलने का। पूरे लक्षण भक्त के और संसारी के एक हैं। कभी भगवान की याद मन में बैठ जाए, भगवान, फर्क क्या है कि दुनिया में देखो, चाहे सगुण उपासक हो चाहे निर्गुण, एक बात पक्की है कि दिखने वाला 24 घंटा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, गुजारा फिर भावना से करना पड़ेगा। इसीलिए सूरदास की लाइन, बाँ छुड़ाए जात हो निबल जानिके मोई, हृदय से जो जाओगे तो मर्द सरा हो तो। गुजारा किससे हुआ? बाँ छुड़ा के चले गए और बलवान कमजोर समझ के, वही कमजोर, अच्छा हम यहां बने रहेंगे ना बांदा में, लो भगवान न सही, आदमी सही, पर बने रहेंगे। और भगवान के तो इतने काम हैं, अयोध्या से चले गए थे, वनवास हुआ था, गए थे कि नहीं, छोड़ा था कि नहीं, फिर आए कि नहीं। तो भाई ऊपर वाले राम तो जाते भी हैं, और तो फिर काहे से गुजारा करोगे? कई लोग हमसे भी बहुत प्रेम करते हैं, तो हम उनको क्या समझाते हैं कि देखो हम तो जाएंगे, नहीं जाएंगे। कई लोग तो कहते हैं आप तो विदेश ज्यादा जाने लगे, तो हमने क्या करें? तो देखो, शरीर से कोई भी तुम्हारे यहां सदा नहीं रह सकता। तो दूसरा है, संसार की चीजें यदि सामने ना हो तो आदमी दुखी होगा, पर भगवान एक ऐसी चीज है कि वो स्थूल भी है, वो सूक्ष्म भी है, और कारण भी है, और कार्य कारण से परे भी है। इसलिए जब स्थूल में हो तो दर्शन करो, सूक्ष्म में हो तो ध्यान करो, उन्हीं का स्मरण करो। स्मरण में भी उतना ही आनंद समझो। और देखो, वैज्ञानिक सिद्धांत ये है कि स्थूल से सूक्ष्म ज्यादा पावरफुल होता है। दिखने वाले राम से स्मरण वाले राम ज्यादा महत्व के हैं। और भी मैं बताऊं, काम वाले में भी डॉक्टरों से पूछना, चिंतन करने वाला काम ज्यादा खतरनाक है, बल्कि काम भोग लेने से।
जिसको चिंतन चलेगा टीबी हो जाएगी, जिसको चिंतन चलेगा प्रमेय प्रदर हो जाएगा, जिसका चिंतन चलेगा उसका वीर्य क्षय निरर्थक होता रहेगा। इसलिए चिंतन खतरनाक है प्रत्यक्ष से। ऐसे ही ज्यादा फायदेमंद है प्रत्यक्ष राम से स्मरण वाले राम। पर तुम्हें अभी जल्दी समझ नहीं आएगा। और स्मरण वाले तुम पर निर्भर हैं और प्रत्यक्ष वाले तुम पर निर्भर नहीं है। जब टाइम होगा आएंगे। स्मरण वाले हो तभी ताना मार दिया, निबल जान के मोहि बाँ छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोहि हृदय से जो जाओगे तो मर्द सरा हो। तो यदि बड़े बहादुर हो तो चले जाओ, वो मेरे पर निर्भर है। मेरे स्मरण का भगवान मेरे अधीन है, बाहर वाला नहीं। और यदि स्मरण से प्यार हो जाए, स्मरण से संतोष होने लग जाए, उसको कल्पना मत समझो कि अरे कल्पना करने से क्या होगा। ये समझो कि बाहर से भीतर ज्यादा नजदीक हो गए। और भी अभी शायद समझना है। अच्छा ये बताओ, मैं जब दिख रहा हूं तब तुमसे ज्यादा दूर हूं या स्मरण में हूंगा तब दूर हूं? प्रत्यक्ष में मैं आंखों में हूं और ध्यान में मैं तुम्हारे मन में हूं और समाधि में तुम ही हूं। इतनी भी दूरी नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष में इंद्रियों के सामने, ध्यान में मेरे मन में दूरी मिट गई, नजदीकी हो गई, लेकिन भिन्नता नहीं मिटी। मैं स्मरण करता हूं, तुम स्मरण में आते हो। और समाधि में, सुषुप्ति में न हम न तुम, हम न तुम दफ्तर गुम, दोनों मिट गए। इसीलिए कितनी गुरु भक्ति की महिमा है। पर शंकराचार्य ने क्या कहा है? शंकराचार्य कहते हैं गुरुर्नैव शिष्य। अभी गुरु दर्शन का आनंद मिलेगा और जब और गहरे जाओगे और तो स्मरण का मिलेगा, और गहरे जाओगे तो वहां तुम्हारी मैं और तुम्हारा ये दोनों खो जाएंगे। फिर वहां गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। लेकिन अभी अच्छा मान लो तुम्हारा ब्याह हो, झूठ नहीं सचमुच, मैं तुम्हारे ब्योत की बात बताता हूं। तुम्हारा ब्याह हो तो यदि पहले ही कोई नशा दे दे, तुम्हें नींद आ जाए और सवेरे फिर नींद आ जाए, फिर सवेरे अलग, तो बताओ तुम ज्यादा नींद को अच्छा मानोगे? बोलो, नहीं मानोगे। और मान लो कोई साधु महात्मा जो मुक्त होना चाहता है काम आदि से, और कोई गले लगा के ब्याह कर दे। कई बार माता पिता गले मढ़ देते हैं। और वो ब्याह के आया, जिसको वो वाली रात बोलते हैं, वो सो गया और सुबह उठा बड़ा खुश, मैं बचना चाहता था पर घर वाले नहीं माने, पर नींद ने मुझे बचा लिया। बात समझ में? बचने की भी खुशी होती है। और बीते साल मैंने बहुत विस्तार में इस विषय में बताया था, क्योंकि उदाहरण वही है। दो तरह के, एक आदमी का ब्याह हुआ और स्वप्न में हुआ और प्रेम के समय नींद खुल गई। यार तुमने जगा दिया, थोड़ी देर नहीं जगाते। और एक कहता है जो अपने स्वप्न के रोग से पीड़ित है। कई जवान दीवालों में लिखा होता है स्वप्न दोष के लोग मिले, क्योंकि स्वप्न में अपनी शक्ति का नाश कोई चाहता नहीं। पर सच बता दें, यदि तुम चाहते नहीं तो उस समय होता ही नहीं। दो है देखो मन, एक मन समझदार है जो चाहता है ये ना हो, पर तुम्हारा नेचुरल मन, प्राकृतिक मन चाहता है नहीं। स्वप्न में मिलने पर भी नाइटफॉल क्यों होता? स्वप्न दोष क्यों? स्वप्न दोष इसीलिए होता है कि अंदर से मन चाहता है, पर नैतिकता के कारण, समाज के कारण हम बचते हैं। तो स्वप्न में तुम्हारा दिमाग कंट्रोल नहीं रहता और होता है। लेकिन जब जग जाते हो तो फिर पछताते हो। दो बातें हो गई, पश्चाताप और आवश्यकता।
एक उम्र में इसकी आवश्यकता है, पर बुद्धि अच्छा नहीं मानती। कभी कभी तो साधु संतों को भी ये सब होता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बुरा मानने की बात नहीं है। भाई हम कल्याण चाहते हैं तो क्या प्रकृति पर विजय हो गई एकदम? प्रकृति के पार जाना कोई आसान नहीं है। इसलिए ज्यादा बुरा मानने शर्माने जैसी बात नहीं है। हम तो कितने बार बताते हैं कि बच्चे स्वप्न में, क्योंकि संस्कार जागृत का है, तो जागृत में आदमी कहीं ना कहीं बाथरूम जाता है, घर पर लघु शंका करने जाता है। अब संस्कार पड़ा है, अब रात को सोए पड़े। अब प्रकृति तुम्हें पता भी नहीं, शरीर में ग्रंथियों में जल भरा है, पेशाब उस थैली में हुआ तो वही स्वप्न देखने लगे। अचेतन में जो होता है वो दिमाग में आने लगता है। इसी तरह जवान हुए तो काम की वासना आने लगी, तो स्वप्न में आपके पेट में पानी का प्रभाव है, स्वप्न देखने लगे, पेशाब लगी है। अब देखो दिमाग वहां पर भी काम कर रहा है, पेशाब लगी का अनुभव हो रहा है, और वो उठ के स्वप्न ही में बाथरूम चला गया, वहां करने लगा। अब जब करने लगा गरम गरम निकला, नींद खुल गई। देखो बचपन में होता था, अब वो करने लगे तब होश आए। तो मैंने एक बार पूछ लिया तुमको तो नहीं हुआ कभी? कहते हुआ है। लो इसमें क्या शर्म की बात है, बचपन में तुम्हें भी ऐसा हुआ। और विशेष करके स्नायु जिसके दुर्बल हो जाते हैं, इसलिए स्वप्न दोष में भी 90% जो हस्त मैथुन करते हैं उनको स्वप्न दोष शुरू होता है, क्योंकि उनकी स्नायु दुर्बल पड़ जाते हैं। ये जो जल्दी पेशाब निकलने की बीमारी, ये भी दुर्बलता में ज्यादा होती है, और यदि स्नायु मजबूत होते हैं तो निकलने के पहले नींद खुल जाती है। ये व्यवहारिक विषय है, ये ऐसी कल्पना नहीं है, और अध्यात्म कल्पनाओं में नहीं उलझाता, इस प्रकृति के पार जाने की बात करता है। और जा सकते हो तो धीरे धीरे हमारी समझ जब गहरी हो जाती है तो स्वप्न में ही परिवर्तित हो जाते हैं। हम शुरू में जब सन्यासी बने तो परीक्षा के स्वप्न देखते थे, परीक्षा के, इम्तिहान हो रहा है और 2 घंटे बीत गए, आधा घंटे रह गया है, अभी इतने प्रश्न बाकी हैं, खूब घबराहट होती थी। बाद में बदल गए, अब परीक्षा कभी नहीं देते। अब तो फिर गुरुदेव के पास रहे, गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आज इस प्रश्न का उत्तर मिला, कल ये चल पड़े। अब वो भी गए, अब हमें गुरु नहीं समझाते, अब हम जनता को समझा रहे हैं, स्वप्न बदलते जा रहे हैं। और ये भी अंत में हो जाना चाहिए, ना हम समझ रहे ना हम समझा रहे, ये भी खत्म। क्या समझाना। अभी महाराज जी ने ज्यादा दबाव से थोड़ा बोला, हम कह रहे थे कि नहीं हम भी बोलना बोलाना भी क्या, जैसे कोई ये चाहे कि मेरी जू मार दवा बिके इसलिए सबको जू हो जाए, सब मूर्ख हो जाएं, सब अज्ञानी हो जाएं तो हम ब्रह्म ज्ञान दें, सब बीमार हो जाएं तो हम दवा दें, सब मर जाएं तो हमारी लकड़ी बिक जाए। ये कोई बात हुई? भगवान करें तुम ऐसे ही मुक्त हो जाओ तो हमारा धंधा करना, हमें क्या लेना देना। भाई ये तो मजबूरी है। भगवान करे डॉक्टरों का धंधा चौपट हो जाए, भगवान करे पुलिस की जरूरत खत्म हो जाए, भगवान करे राजनीतिक गुंडों की जरूरत ही नहीं रह जाए, हम वैसे ही देवत्व की तरह जीने लगे, हमें क्या जरूरत किसी की हुकूमत की। हो हमसे खता और तुम बख्शो, हो हमसे खता और तुम बख्शो, ये रोज का झगड़ा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो कावे में सिजदा कौन करे। परमात्मा को अपने हृदय में देखो, झंझट खत्म हो जाए। लेकिन हृदय में वही आएगा जो बाहर कभी, अच्छा जो यदि स्त्री पुरुष देखे ही ना होते तो हृदय में आ जाते, स्वप्नों में आ जाते। स्वप्ने में कौन आया? जो पहले जागृत में आया। तो जागृत में यदि भगवान आएगा तो स्वप्न में भी आएगा। जो जागृत में तुमने भगवान देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, सोचा ही नहीं, तो ख्याल में भी क्या ले आओगे।
स्मरण में भी वही आता है जिसका कभी प्रत्यक्ष अनुभव हुआ हो। तो जिसका हम जागृत में अनुभव नहीं करेंगे वो हमारे स्मरणों में नहीं आएगा। जागृत में हम देखें हम कौन है, अब हम आदमी हैं, औरत है, मोटे हैं, पतले हैं, पैदा हुए मर जाएंगे, इसके अलावा सोचते ही नहीं। और चाहे देखो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वैष्णव हो और चाहे सन्यासी हो, देह छोड़ना सब मानते हैं और देह के अलावा कोई हम हैं। भले वैष्णव बार बार कहते हैं हम देह में आवें, ये अच्छी बात है। यही जोनि जन्म हूं कर्म बसता राम पद अनुराग हूं, वो मुक्ति नहीं चाहते, शरीर में आके संसार में रहने की बात करते हैं, बधाई के पात्र हैं, लेकिन शरीर न छोड़ें। ये नियम वैष्णव, सन्यासी, उदासी, बैरागी और मुसलमान, ईसाई, हर जीव को, जो नास्तिक हैं वो छोड़, जो जीव नहीं मानते ना सही, तुम मानो ना मानो, लेकिन जो इस शरीर में तुम आज बैठे हो, अनुभव कर रहे हो, ये अनुभव लुप्त तो होगा, शरीर छूट जाएगा। ऐसा कोई है जिसका शरीर न छूटे? बोलो। हम लोग तो नहीं छोड़ेंगे। क्यों? हम तो महंत जी से पूछते हैं, भाई बाद में तुम शरीर में आ जाओ, सालोक के सामीप्य सायुज्य पाओ और बार बार जन्म लेके भगवान का गुणगान गाओ, अच्छी बात है, दुखी ना हो। ये तो पहली मुक्ति कि दुखी ना हो आके। लेकिन ये बताओ, यदि तुम ना समझी से देह छोड़ने को राजी ना हो तो दुखी होगे कि नहीं? चाहे मैं हूं, इतना ज्ञान बघार के भी यदि देह नहीं छोड़ना चाहता, देह ही में रहना चाहता हूं, आश्रम ही संभालना चाहता हूं, तो वेदांत तो सुखी कर देगा। कहीं ना कहीं इस बात को राजी होना पड़ेगा कि देह छूटेगा, मैं मरने वाला नहीं। चाहे मैं दूसरा शरीर पाऊं, दूसरा जन्म पाऊं, फिर दूसरी बात है, हे भगवान अगला जन्म अच्छा हो। तीसरा ये है मैं स्वर्ग जाऊं। चौथा ये है कि मैं नहाऊं न जाऊं, आना जाना बंद। भाई अब ये तुम्हें जो अच्छा लगे। भाई देखो, मैं आया, मैं ब्रह्मचर्य की बात करूंगा। अब ये बताओ, मेरे ब्रह्मचर्य की बात से तुम सब लोग शादी बंद कर दोगे? तुम तो चलो कर चुके, इनमें और जो कम उम्र के आए हैं बंद कर देंगे? क्यों भैया, इस वाले बंद कर दोगे? अभी उसकी जरूरत है और भगवान ने ऐसा बनाया है, नहीं तो भगवान की दुनिया ही तुम ठप्प कर देते। साहेब डारदीन मुंगरा हाल ही पड़ा। यदि हमारे प्रचार से ब्याह बंद कर देते और स्त्री पुरुष के संबंध खत्म होते तो हम प्रचार को भी नहीं होते, तुम सुनने को भी नहीं होते। इसलिए भगवान ने हमको ऐसा बनाया है कि तुम ब्याह करोगे। अरे भाई ब्याह करो तो बधाई के पात्र है, बिना ब्याह के नहीं मानते हो, यह दुर्भाग्य की बात है। ब्याह करो, क्या बुराई है? लेकिन इतने में भी चैन नहीं, तब तक भी धैर्य नहीं है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल पर रखिए चारी। आवश्यकता होते समय भी धर्म नहीं छोड़े। आवश्यकता है ब्याह की, पत्नी की, पति की, लेकिन जब तक ब्याह नहीं होगा हम चरित्र रखेंगे। लो, हम धनी होना चाहते हैं पर चोरी नहीं करेंगे, धनी होना चाहते हैं हम ठगेंगे नहीं, हम मेहनत से धनी बनेंगे। बधाई के पात्र। मैं सच बोलता हूं, लोग निंदा करते हैं पर मैं प्रशंसा करता हूं। जो ब्याह करते हैं, चरित्रवान रहते हैं, भ्रष्ट नहीं होते, उनका निश्चित कल्याण होगा। दूसरे जो धनी बनने का शौक रखते हैं फिर भी चोरी नहीं करते, डाका नहीं डालते, किसी की हत्या करके नहीं लूटते, लुटेरे नहीं हैं, ठग नहीं है, मेहनत से करते हैं। मैं सच कहता हूं, सन्यासी होके भी यदि ऐसे हो तो मेरा सर तुम्हारे चरणों पर है। क्या समझते हो, धर्म ऐसा ही है क्या? और तो छोड़ो, जब मेरे साधु ठगते फिरते हैं, कोई यज्ञ के बहाने, कोई किसी के बहाने, कई बार तो ट्रक में लाद के चले जाते हैं। अरे हम क्या धर्म सिखाएंगे? कल कोई कह रहा था, ये धर्म कोई आसान है? महान है लोग, इसीलिए धर्मात्मा दुर्लभ है। जो ब्रह्मज्ञानी तो बात की बात है, वो तो और दुर्लभ है। सर वासुदेव सर्वमिति
स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा तो भगवान को भी दुर्लभ है, लेकिन हमारे लिए तो धर्मात्मा ही दुर्लभ है। एक बार करपात्री जी थे, कहने लगे भगवान का दर्शन होगा, और कहने लगे होगा। तुम्हें भूत का कभी हुआ है? तुम तो अभी भूत के दर्शन लायक नहीं हो, भगवान का कैसे करोगे? अभी भूत तुम्हें नहीं। और यदि भूत दिख जाए, मैं बताऊं, तो भले डर है, खतरा है, पर भूत दिख जाए तो तुम्हें एक बात लगेगी कि यार भूत भी होते हैं। अभी तो आधी दुनिया मानती है, संदेह में है। यदि भूत होते हैं, बिना शरीर वाले दिख जाएं, तो फिर भगवान क्यों नहीं दिख सकते? ये कोई खेल नहीं है। यदि तुम्हारे भय से, भावना से भूत दिख सकता है, इसलिए कभी कभी मनाता हूं, हे भगवान इन्हें भूत ही दिख जाए। अरे भाई, भूत लग जाएगा तो मंत्र भी लगेगा। अब भूत लग जाएगा, मंत्र से झाड़ा जा सकता है, तो तुम्हारा और सब कुछ भी मंत्र लग सकता है, फिर रोग भी जा सकता है, विकार भी जा सकता है। इसलिए तुमको कोई अतीन्द्रिय वस्तु पर विश्वास तो हो, जो आंखों से ये नहीं, तुम्हारे मनों से दिखता है। तुम्हारे मनों से भगवान दिखे, क्या साधारण बात है। इसलिए, और फिर जहां इंद्रियां ना हो, मन ना हो, वहां भी तुम हो या आत्मा हो, चैतन्य हो, क्या कहना है? जहां बिना शरीर और बिना इंद्रियों, बिना मन के तुम हो, भले साधना योग की है, वेदांत की है, भक्ति की है, जो भी हो, लेकिन बिना इनकी यदि तुम्हारी चैतन्यता है, तो चैतन्यता का साक्षात अपरोक्ष अनुभव कि बिना इंद्रियों के मैं हूं, बिना मन के मैं हूं, बिना, और अंत में तो बिना अहंकार का मैं हूं। जहां मेरी मैं नहीं, वहां भी चैतन्य है, और वो मेरी चैतन्यता परमात्मा से अभिन्न है। वो चैतन्यता मेरी परमात्मा से भिन्न नहीं है। यदि आप ये अनुभव कर सको तो बधाई के पात्र हो। कोई बातें गलती सलती से कह दी हो, उनको क्षमा करना। मेरा उद्देश्य तुम्हें जागृत करना है, और तुम कोई आंख नहीं हो जो आंख न रहने पर चेतन नहीं रहोगे। तुम केवल शरीर नहीं हो जो इसके न रहने पर मर जाओगे। केवल मन नहीं हो जो इसके बिना तुम रह नहीं सकते। केवल बुद्धि और अहंकार नहीं हो, तुम वो सत्य हो जो किसी के मारे मरते नहीं। और ये जिस दिन जान लोगे, बधाई के पात्र हो।